हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं अभी लौकी छिल रही हूँ क्योंकि दीदी को है ना आज नहाई खाई करना है, छठ पूजा है। तो मैंने बोला जस्ट मेरा एक दो वीडियो निकाल दो। दीदी का भी निकाला था तो उनके साथ में लौकी भात यही खाने बैठी हूँ। दीदी भी बोल रही थी प्रॉपर से दच के खाया जाता है। फिर हम लोग वही हंसी मजाक कर रहे थे। तो आज का खाना तो दीदी ही बनाती है, अब कल से मेरी ड्यूटी लग जाएगी। फिर सुबह का टाइम हुआ और हमने पूरा फ्रूट्स था ना वो धो धो के रखना रहता है। तो उनकी बेटी वही बोल रही थी कि मौसी है ना देखो वीडियो निकाल रही है मम्मा करके। फिर मैंने उसको भी बोला कि तू भी मेरा एक तो वीडियो निकाल दे। बट बोलते हैं ना बच्चों बच्चों को जब बोलो कि फ़ोटो निकालो तो बच्चों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है उनको फ़ोटो निकालने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था छठ के पर्व में, मतलब इतना मज़ा आ रहा था कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कैसा है ना, इसीलिए बोलते हैं कि छठ का जो पर्व होता है सब फैमिली मिलता है क्योंकि ना बहुत अच्छा रहता है, आस्था लगी रहती है उसमें। बट उनके भी फैमिली वाले लोग बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब उनको जो भी बना के खिला दो। इसमें तो कांदा लहसुन नहीं खाना रहता है, सिर्फ टमाटर का यूज़ होता है भाजियों में भी सब जगह। तो फिर वही सब ला रहे थे। दीदी को भी मैंने बोला आपका भी मैं वीडियो निकाल देती हूँ 2-3 इंस्टाग्राम के लिए। पर उनकी हालत ही नहीं थी, वो इतनी उपवास थी कि वो बिज़ी थी अपना सब करने धरने में। वो वही हंस रही थी क्योंकि कैसा वो लोग वीडियो नहीं निकालते, कभी शूट भी नहीं करते हैं। तो फिर बाद में रात का टाइम हुआ अर्घ देने का, तो फिर मैंने उनको बोला एक काम कीजिए आप है ना फटाफट लाइए, मैं आपको आलता लगा देती। पहले तो मैंने दीदी को रात को मेहंदी लगाई थी, वो मैंने लगाया। फिर मैं ऐसे तैयार हो गई थी। मेरी ये शादी के टाइम की साड़ी है, मैंने वही साड़ी चूज़ की थी। दीदी बोली इतनी हैवी साड़ी तुम कैसे पहन पाओगी। फिर दीदी ने बोला चलो मांग भर देती हूँ मैं आपकी। फिर नाक से है ना सिंदूर लगाया जाता है माथे तलक, और ये भी देखा जाता है, इसमें चेक किया जाता है अगर सीधी रेखा आती है तो मतलब आपका पति सीधा है, और थोड़ा बहुत भी अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है करके। तो मैं दीदी को वही बोल रही थी। तो उनकी बेटी बोल रही देखो मम्मी अब आपका है ना मौसी है ना जानबूझ के टेढ़ा कर देगी। मैं बोली ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सिंदूर की महिमा ही ऐसी होती है कि इसमें लगाने के बाद वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि हस्बैंड टेढ़ा है कि मतलब सीधा है करके। और उनकी 2 फ्रेंड आई थी, वो बहुत अच्छी थी और मतलब हेल्पफुल भी थी बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि शाम के टाइम तो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा आए नहीं, शायद से और भी जगह इनवाइट थे वो लोग। पर सुबह के टाइम तो बाप रे इतने लोग आए थे दीदी के यहाँ से कि मतलब मुझे खुद शॉकिंग हो गया कि मतलब सुबह का अर्घ देने के लिए। उलट मैंने सोचा था कि कोई भी नहीं आएगा, फिर यही दौरा है। फिर मैंने दीदी को बोला जो मुझे गाना आता है मैं गा देती हूँ। दीदी बोल रही थी अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मुझे तो गाना वाना नहीं गाने आता है। मैं 2-3 मंत्र जप लेती हूँ और जो छठ का पूजा होता है वही कर लेती हूँ। फिर मैं गाना वाना गाती, सब हंस रहे थे, मतलब सबको कैसा लग रहा था कि मुझे कैसे आ रहा है, कैसे मैं गा रही हूँ करके। फिर दीदी ने बोला जो तूने गाना गाया ना वो बहुत अच्छा था। सीरियसली उन्होंने मुझे सुबह भी बोला कि एक बार ना और वो जो गाना तूने गाया था ना दाल उठाते वक्त, मतलब जो दौरा उठाते वक्त गाना गाया था वो एक बार गा के सुनाना मुझे वापस से। फिर जीजा भी है ना वो मतलब खुद भी मैंने देखा उनको, और उनके मतलब उनके जो भाई साहब है वो भी बहुत बच्चों का केयर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। तो इतना ये दौरा वौरा लेने के बाद भी वो लोग बच्चों को इतने अच्छे से केयर करके रखे थे। और मुझे तो दीदी के साथ ही आना था क्योंकि दीदी कैसा है वो बड़ा दिया ली रहती है, वो मतलब वो जो क्या बेदी पे रखना होता है वो दिया। तो बहुत ही इंजॉय लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था। पहले छठ पूजा होने के बाद सब बहुत थक गए थे क्योंकि कैसा है ना 1-1.5 घंटा आपको पानी में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये ना दीदी के जस्ट नियर पास बिल्डिंग के यहाँ ना ऑटोफिशियन बना के रखते हैं। बट वो इतना अच्छा लग रहा था, ऑटोफिशियन तो लग ही नहीं रहा था, मुझे तो लग रहा था रियल है पूरा करके। और जो ये स्टोन थे छोटे छोटे वो बहुत पैर में धंस रहे थे।
पर अभी क्या ही कर सकते हैं। आस्था बोलते हैं ना, आप जब पूजा करते हो ना तो आपको ये सब याद ही नहीं रहता कि आपके पैर में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। आप है कंटिन्यूसली भक्ति में लगे रहते हो। बट सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत अच्छे से हो गया छठ पूजा। और रियली मैं बोलूँ आपको, मुझे ये ना भूलेगा नहीं। मतलब कैसा है, उनका जो पूजा था, उन्होंने साठी का कुछ चावल होता है और हल्दी मिक्स करके अपना बेदी को सजा रही थी। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ हेल्प कराने आई थी। बट ये पूजा देखने के बाद ना मुझे ऐसा समझ में आया कि मतलब इसीलिए ये इतना मतलब ये सब लोग इतने दिल से जुड़े होते, क्योंकि सब जुड़ जाते, सब आ जाते, इतना खुशी मिलती है। मतलब रात रात भर सोता नहीं है इंसान, क्योंकि सुबह का उसको इंतज़ार रहता है सूर्य का। और मैं आपको क्या दिखाऊँ, ये देखिए कितना बढ़िया है। और थोड़ा सा मैंने शूट किया था, जो मेरा भी देख लीजिए, नाक का सिंदूर टेढ़ा है कि सीधा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि सही में मेरा पति सीधा है कि टेढ़ा है करके। मैंने तो ऐसे ही जस्ट निकाल लिया था, मुझे तो बहुत शर्म आता है। और बच्चों को देखो, बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए ही छठ माता से बच्चों के लिए मांगा जाता है। मतलब बच्चा मांगा जाता है। बच्चे हैं ना, सिर्फ वो इंजॉय करते उस पानी में, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। फिर बाद में ना बारिश भी आ गई और हमको बेदी का है ना दिया बचाना था, और कुछ भी नहीं लेके गए थे, ना छाता लेके गए थे ना थैली। मॉर्निंग में 3 o'clock हमको आना भी था घाट पे, तो फिर फटाफट हम मॉर्निंग में आए और सूर्य देव को अर्घ दिए। फिर बहुत लोग आए थे दीदी को, मतलब उनके रिलेटिव, उनका मतलब अर्घ देने के लिए। और फिर वो भी अर्घ दे रही थी जीजा को सूप देने के बाद। फिर मेरा बारी आया, क्योंकि मैं कभी है ना उनके फैमिली के बीच में नहीं आना चाहती थी। मैंने सोचा पहले उनकी फैमिली दे दे, उसके बाद मैं अर्घ देती हूँ। फिर निकलने के टाइम है ना मतलब साड़ी इतना भीगा था पानी से कि मतलब चढ़ने को नहीं जमेगा। दोनों हाथ उनका बिज़ी था। फिर मैंने ये जो ओल्ड लेडीज़ थी पहले उनका हेल्प किया तो ये करने के टाइम। फिर वह सिस्टर, फिर इशिता को ऊपर भेजा कि पहले बेटा आप जाओ, क्योंकि थैली लगी हुई थी। फिर दीदी की साड़ी मैंने पकड़ी और उनको ऊपर किया करके। फिर मतलब हम लोग ऐसे ही घर पर आए और फिर जो खाना नाश्ता जो भी बनाना था, क्योंकि दीदी को भी आज के दिन खाना था। और यही है। सो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे